वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। सो व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, पर्सनल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एट ए ग्लोबल और ट्रांसनेशनल स्केल। इट मीन्स जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, पर्सनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, इनकी ट्रेडिंग की जाती है तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज ग्लोबल स्केल पर किया जाता है। तो जब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है तो उसे इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। कई बार हम इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड को सेम समझ लेते हैं। ये दोनों सेम नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस एक वाइडर टर्म है जिसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का ही मूवमेंट नहीं होता, बल्कि गुड्स और सर्विसेज के अलावा टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, पर्सनल का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी मूवमेंट होता है। तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल ट्रेड। Now let us see the nature or features of international business. First feature is involvement of two countries. इंटरनेशनल बिजनेस को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बनाने के लिए टू कंट्रीज रिक्वायर्ड होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस तभी पॉसिबल है जब बिजनेस ट्रांजैक्शन दो कंट्रीज के बीच में हो। नेक्स्ट इज मैनी बेसिस। कई बेसिस हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस को पॉसिबल बनाता है। मीन्स कई रीजंस हैं इसके। वो क्या है? फर्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सभी कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कम होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो उस कंट्री में अवेलेबल ही नहीं होते। तो जब उस कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है वो नेचुरल रिसोर्सेज या बहुत ही कम अवेलेबल है, तो वो उस कंट्री उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ही नहीं कर पाती। तो अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो उसे दूसरी कंट्री से परचेज कर लेती है। सेकंड रीजन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ कंट्रीज में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस भी तरह की मटेरियल की जरूरत होती है, जिस भी तरह की रिसोर्सेज की जरूरत होती है, बहुत ही हाई कॉस्ट पर अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए वो कंट्री वो सभी मटेरियल और रिसोर्सेज दूसरी कंट्री से परचेज कर लेती है जहां पर वो चीप रेट्स पर अवेलेबल है। तो इस तरह से इंटरनेशनल बिजनेस के कई रीजन होते हैं, कई बेसिस होते हैं जो इस बिजनेस को पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज डिफरेंस। अब क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस कई कंट्रीज के बीच में किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में किया जाता है, तो अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिफरेंट नेशंस की लैंग्वेज की भी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कंपैरेटिवली मोर रिस्की। इंटरनेशनल बिजनेस डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस ज्यादा होता है दो कंट्रीज के बीच में, और सेकेंडली जो मटेरियल या गुड्स एक कंट्री दूसरी कंट्री से परचेज कर रही है वो सी रूट्स के थ्रू आएगा, और सी रूट्स के थ्रू जब कोई मटेरियल या गुड्स आती है तो उसमें कई तरह के रिस्क होते हैं। जैसे ग्लेशियर से रिस्क क्रिएट हो सकता है, सी वेव से रिस्क क्रिएट हो सकता है, या कोई एनिमी अटैक कर सकता है।
जिससे वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा या उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल बिजनेस ज़्यादा रिस्की है डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट फीचर इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इंटरनेशनल बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस को गवर्नमेंट ही मॉनिटर करती है टोटली। और किसी दूसरी कंट्री से सेल परचेज करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल ज़रूरी है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है उस कंट्री को। और इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है इंटरनेशनल बिजनेस में। बिजनेस पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और पूरा इंटरफेयर रहता है उनका। लास्ट इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। अब अलग अलग कंट्रीज के बीच में बिजनेस हो रहा है और अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहा है, जब वो गुड्स कर रहा है, सर्विसेज कर रहा है, टेक्नोलॉजी कर रहा है, एनीथिंग, तो उसे उस कंट्री की फॉरेन करेंसी, उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें ही पेमेंट करना होगा। तो उसे फॉरेन करेंसी का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस।